कई स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी चाहे या अनचाहे एक इस तरह का सवाल ज़रूर उठ रहा है कि इस साल कंपटीशन कितना ज़्यादा है जेई के अंदर। क्योंकि देखो, एक तो एनीवेज कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है हर साल, और जेई मतलब पिछले लगभग 10 साल से अगर आप कंपेयर करोगे, आप पिछले 2012 का पेपर कंपेयर करोगे अभी से, पेपर वाइज ही नहीं बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कंपटीशन के लेवल की वाइज। तो जिस लेवल की अवेयरनेस हो गई है, जिस तरह की जेई की इवन फैसिलिटीज़ आ गई हैं। पहले क्या होता था कि आपको बहुत ही एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में होना पड़ता था अगर आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आज बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे आ गए हैं एकेडमीज जैसे, जहाँ पे आप बहुत ही कम रिसोर्सेज में भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अवेयरनेस एनीवे कंपटीशन बढ़ रहा है, और इस बार पोस्टपोनमेंट वाला इशू भी हमारा आ चुका है, तो बच्चों के पास टाइम थोड़ा ज़्यादा आ चुका है, राइट। तो ये सवाल काफ़ी एक वाजिब उठता है कि कॉम्पिटिटिवनेस तो बहुत ज़्यादा होगी जेई में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिवनेस क्यों नहीं होगी आपके लिए और वाई यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट कि आज है 17 मई और कल 18 तारीख तक हमारा जेई 2022 के क्रैश कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। दिस इज द लोएस्ट रेट आर कोर्सेज हैव एवर बीन। क्योंकि एग्जाम इतना पास में आ गया, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स का एडवांटेज उठा पाए, इसलिए हम इसको कल तक बहुत ही एक सस्ती दर पर रख रहे हैं। दिस कोर्स इज एवरीथिंग विच यू विल नीड टू कंप्लीट योर सिलेबस, रिवाइज एंड इंक्रीज योर स्पीड इन टेस्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आप इस कोर्स को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते हैं, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगे और बहुत ही अच्छी जगह आईआईटी वगैरह में आप बिल्कुल पहुंचोगे, प्रोवाइडेड आप इसको पूरा शिद्दत से पढ़ेंगे और सब कुछ सॉल्व करेंगे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेस, क्योंकि ये डिजाइन ही इसलिए किया गया कि आप फास्टेस्ट तरीके से अपना सिलेबस कवर कर पाओ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप सभी को इसको ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए। काफ़ी एडवांटेज आपको होगा और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए साबित होगा। ठीक है, तो कल तक आप इसको लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कंपटीशन के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जेई की प्रिपरेशन, स्पेशली जेई मेन की अगर हम बात करें, एक सर्टेन लेवल तक ही हो सकती है। ठीक है, जेई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके अंदर आप जितना खोदोगे उतना सोना बाहर निकलेगा, ऐसी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके जनवरी या फरवरी या मार्च या अप्रैल, जब पोस्टपोनमेंट नहीं हुई थी बेसिकली, उस समय उनके मॉक टेस्ट के अंदर 300 में से 280 290 नंबर आ रहे थे। ऐसे बच्चे होते हैं, सब जगह होते हैं, आप किसी को जानते भी होंगे, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, उस बच्चे को पोस्टपोनमेंट मिल भी गई, वो कितना इंप्रूव कर लेगा? वो क्या 350 नंबर में पहुंच जाएगा क्या 300 से? नहीं, वही 280 290, लास्ट में वो राउंडिंग एरर रहता है थोड़ा बहुत की सिली मिस्टेक वगैरह का, 280 290 295 300, चलो वाह, ठीक है, इस रेंज में ही रहेगा वो, इससे आगे कहाँ जा सकता है, राइट। तो जिस बच्चे की प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी थी, वो बच्चे को पोस्टपोनमेंट से किसी भी प्रकार का फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उल्टा उसका नुकसान हुआ है। क्योंकि पहले उसकी प्रिपरेशन अच्छी थी, उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं एग्जाम दे दूंगा तो मैं अच्छी रैंक ले आऊंगा, क्योंकि बाकी बच्चे इतने ज़्यादा सिचुएशन पे नहीं है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उल्टा अब हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसका स्कोर 10-12 नंबर कम हो जाए, ऐसा जरूर हो सकता है, राइट। लेकिन अब वो और कितना स्कोर करेगा? तो जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा टॉपर टाइप का है ना, उसके लिए पोस्टपोनमेंट से किसी भी प्रकार की एडवांटेज नहीं हुई है। स्पेशली जेई मेन की बात करें, एडवांस में फिर भी हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि अरे यार, एडवांस में क्या है कि क्वेश्चंस कितने भी डिफिकल्ट आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा उसने कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन उसमें भी एक लिमिट ही है। बट स्टिल पॉइंट नंबर 1 इज कि कोई बहुत ही टॉपर बच्चा है, उसके लिए पोस्टपोनमेंट से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान हो सकता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ बाकी बच्चों की, ऐसे बच्चों की जिनका नंबर एकदम ही टॉपर जितना नहीं आ रहा है, जिसका नंबर 0 आ रहे हैं, जिसके मार्क्स 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, या इवन 200 भी आ रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी बच्चे हैं ना, इनके पास एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। ठीक है, जिस बच्चे के 50 नंबर आ रहे हैं अभी, उसको अगर हम मार्च में एग्जाम दिला देते, वो नहीं ला पाता नंबर, वो फेल हो जाता। लेकिन अब उसके पास एक टाइम आ चुका है जिसके अंदर वो पढ़ के आगे बढ़ सकता है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से ज़्यादातर बच्चे उसी कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे कि आप 300 नंबर शायद नहीं ला रहे हो, क्योंकि वैसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके ऑलरेडी 250 प्लस आ रहे हैं। ऐसे बच्चे कम होते हैं, नंबर ही कम होता है। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसे जेई एस्पिरेंट बहुत कम है जिनके मॉक टेस्ट में 250 नंबर आ रहे हैं 300 में से। ऐसे ज़्यादा है जिनके 200 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, राइट। ऐसे बच्चे थोड़े ज़्यादा है, उन बच्चों के पास एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है और आप उनमें से एक बच्चे हो, राइट। तो आपके पास इस पोस्टपोनमेंट का फायदा उठाने का मौका है। तो कंपटीशन आपका राइज नहीं हो रहा है। कई बच्चे सोचते हैं कंपटीशन राइज हो रहा है, कंपटीशन राइज हो रहा है उस बच्चे के लिए जो 280 290 300 लाके बैठा हुआ है कि भाई वो तो इंप्रूव नहीं कर सकता, उसका ऑलरेडी सब सही चल रहा है, लेकिन बाकी बच्चे उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और आप वो दौड़ता हुआ बच्चा हो जो आ सकता है उस स्कोर पर। ठीक है,
अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम अकेले थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो वापस से बात तो वही होगी। लेकिन यहाँ पे आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो तुम्हें लग रहा है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे अभी भी टाइम पास कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे अभी भी स्टडीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे अभी भी पोस्टपोन #JEE नीट वो सभी कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों की यही रियलिटी है। आप लोग फिर भी मेरा चैनल देखते हो तो थोड़ा सा शायद आप अवेयर हो गए, थोड़ा सा आप सीरियस हो गए, थोड़ा बहुत मैं आपको बोल देता हूँ पढ़ने को या कुछ भी बता देता हूँ, जो भी है, तो थोड़ा बहुत आप फिर भी अवेयर स्टूडेंट हो, तो आप थोड़ा शायद ध्यान दे रहे हो अपनी स्टडीज़ पर। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट जो लेट से अपने घर में बैठा है, कोटा में बैठा है, दिल्ली में बैठा है कमरे में, प्रोबेबली ही इज नॉट स्टडिंग, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि हर बच्चा इतना अवेयर नहीं होता है, हर बच्चा इतना स्टूडियस नहीं होता है कि वो पोस्टपोनमेंट का फायदा ले। 10-12% बच्चे कर लेंगे, बाकी लोग वापस से जहाँ थे वहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन इज नॉट राइजिंग। कंपटीशन केवल 2 लोगों के लिए बढ़ रहा है, जो बच्चा ऑलरेडी टॉप कर चुका है और जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं और टॉपर के सब लोग पास आ रहे हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इस पीरियड में, आप अगर ये जो पीरियड है पोस्टपोनमेंट का, उसमें आप अपना बेस्ट 101% दे रहे हो, तो आपके लिए कंपटीशन एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को लेवल अप कर रहे हो एंड अदर्स आर नॉट डूइंग सो और दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सो। क्या बात दिमाग में घुसी? तो थोड़ा बहुत तुम्हें लगा कि हाँ यार हम जो ये कर रहे हैं वो वर्थ इट है, एफर्ट का कोई मीनिंग है, ओके। और जो बच्चे नहीं डाल रहे थे एफर्ट, जो बच्चे इस तरह की साइड में आ रहे थे कि कुछ कर ही नहीं रहे अभी भी, तुम लोग समझे कि बाकी सब लोग दौड़ दौड़ के तुमसे आगे निकल रहे हैं और आप बैठ के बस बैठे हुए हो, राइट। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा आगे पुश करिए, इस लाइन की कतार में थोड़ा सा आगे बढ़े, ओके। और जो बच्चे टॉपर्स हैं, जिनका ऑलरेडी सब सही चल रहा है, भाई तुम लोग भी बैठे मत रहो, तुम लोग भी रिवीजन वगैरह प्रॉपर करो। कई बच्चों का डूबता है एग्जाम पोस्टपोनमेंट की बात, ठीक है। पहले बहुत हुआ था 2020-21 में कि भाई साहब के पहले तो 280, 270, 290 नंबर आ रहे थे, पोस्टपोनमेंट के बाद बंदा एकदम चिल हो गया और फिर उसके नंबर कम हो गए, 230, 240 ही है ना। तो अच्छी सिचुएशन थोड़ी है ये। तो आप लोग भी एफर्ट डालें, जो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे वो भी एफर्ट डालें, और जो डाल रहे हैं एफर्ट आप लोग और डबल तेजी से डालें। और अगर आपको एफर्ट अच्छे से डालना है एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो आप हमारे JEE 2022 क्रैश कोर्सेज में अवश्य एनरोल होइएगा, ठीक है। इन क्रैश कोर्सेज के अंदर इंडिया का सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट कवरेज ऑफ JEE सिलेबस कराया गया है, जिससे कि आप विद इन आवर्स किसी भी टॉपिक को समझ लेंगे, उसके क्वेश्चंस करने की एक बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वे में स्टडी कराई जाएगी। वहाँ पे आपको कई सारा कंटेंट मैंने खुद पढ़ाया है, ठीक है। तो यू विल लिटरली बी स्टडिंग अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स ऑल्सो फ्रॉम मी। तो वहाँ पे आपको नॉर्मल जो पढ़ाई है वो तो है ही है, साथ ही मैं आपको कई सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिनको यूज़ करके मैं बहुत ही जल्दी पेपर कर लेता था, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपना एक्यूरेसी स्पीड वगैरह सब कुछ मेंटेन करता था। इंडिया का सबसे बेस्ट रिसोर्स है फॉर लास्ट टाइम रिवीजन एंड लास्ट टाइम बैकलॉग क्लियरिंग, एंड यू आर रियली मिसिंग आउट अ लॉट इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग इट, ठीक है। आपको अगर मेरा ये वाला कंटेंट इतना अच्छा लगता है, आप सोचिए वहाँ पर आप पढ़ भी रहे होंगे, वहाँ पर आप सारी जो सीक्रेट टिप्स वगैरह होती हैं जो टॉपर्स यूज़ करते हैं वो सब भी आप जान रहे होंगे, ठीक है। हम आपको DPP टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। सो देयर इज लिटरली नथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इफ यू एनरोल विद अस एंड स्टडी इट फुली, ठीक है। आई एम इवन प्रिटी श्योर, मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि आप अगर उस कोर्स को पूरा पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन एक एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, जो काफ़ी डुएबल है बाय द वे। ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपको 500-5000 टेस्ट पेपर पकड़ा के बोलूँगा अरे सारे करो फिर रैंक आएगी, नहीं। डुएबल है सारा मटेरियल कि आप कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले, राइट। इतना मटेरियल है कि आप अगर एक डिसेंट स्टडी करते हो ना, कवर कर लोगे, आप उसको पूरा करते हो, आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करके आओगे, बहुत ही अच्छा IIT NIT कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पहुंचोगे, ठीक है। जस्ट एक बार आपको हम पे विश्वास रखना है और एक बार अपना हाथ थमा देना है कि भाई यार सर आप हमारा देख लो सारा सब, हम आप पे विश्वास करते हैं, हमें IIT पहुंचा दो, पहुंचा देंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कल तक आपको आना है, उसके बाद रेट बढ़ जाएगी, ज़्यादा पैसा मैं आपसे लेना नहीं चाहता, इसलिए कल तक या आज में आप लोग एनरोल होइए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। समरी ये थी कि जो बच्चा ऑलरेडी टॉपर है, क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा है, उसको कोई पोस्टपोनमेंट से एडवांटेज नहीं होने वाला है। जो बच्चा भाग ही नहीं रहा है वो तो और पीछे हुए जा रहा है, और जो बच्चा भाग रहा है रेस में, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिला है भागने का, तो वो आगे ही बढ़ेगा अपनी पोजीशन से, वो पीछे नहीं लुढ़केगा। तो कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल भी, आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अच्छा करके आएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। मेरे सोशल्स वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कल 18 मई तक आपको उनको लेना रहेगा। गुड लक।